नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर में जो आपका संस्कृत भाषा शिक्षण का जो पेपर होता है, 11वें नंबर का ये पेपर है। तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। संस्कृत की जो पूरा पाठ्यक्रम को यदि हम देखते हैं तो संस्कृत जो है वो आपका 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। और उसमें सबसे पहला है आपका संस्कृत भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय, तो जिसमें आपको संस्कृत भाषा क्या है, उसकी आवश्यकता, महत्व और उसके गद्य पद्य चंपू काव्य, इन सब के बारे में पढ़ना है। और दूसरी चीज़, इसमें कुछ रचनाकारों की का जीवन परिचय दिया हुआ है, तो आपको उनके बारे में भी पढ़ना है। और इकाई 2 में अगर हम देखते हैं तो व्याकरणिक तत्व एवं रचना है, जिसमें आपका वर्णमाला, माहेश्वर, सूत्र, ध्वनि, उच्चारण, शब्द और वाक्य और अनुस्वार, हलंत, विसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। संधि समास, क्योंकि समास विग्रह और संधि विच्छेद दोनों परीक्षा में आते हैं। और पर्यायवाची और विलोम शब्द और प्रचलित सूक्तियाँ और छोटे छोटे निबंध लिखने के लिए भी आते हैं, गीत और कहानियाँ और प्रहेलिका। और संस्कृत में 1 से 20 तक की गिनती को लिखने के लिए अनुवाद विधि में आता है। फिर इकाई 3 में हम आते हैं, तब हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ, तो ये मैंने आपको बताई थी। भाषा अनुवाद विधि, दंडान्वय खंडान्वय विधि, आगमन और निगमन विधि, संभाषण विधि, अनुकरण विधि, चित्र वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, सक्रिय अधिगम विधि। तो इन विधियों के बारे में आपको पढ़ना है और इनसे रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं कि अनुकरण विधि क्या है, आगमन निगमन विधि कब यूज़ की जाती है। और फिर इकाई 4 में आपका आता है संस्कृत शिक्षण में नवाचार एवं मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपको मूल्यांकन क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, तो वो आप देख लीजिएगा। और मूल्यांकन के प्रकार और विशेष शिक्षण में मूल्यांकन किस प्रकार से होता है। फिर अगला है आपका प्रश्न रचना, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न, तो इनके बारे में लिखना है कि इनकी शब्द सीमा कितनी होती है। फिर ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र रचना और परिणामों का विश्लेषण, तो इसमें आपको आदर्श उत्तर किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उनकी रचना के बारे में लिखना है। और लास्ट में आता है आपका सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री क्या होती है और इसमें इनके प्रकार जो होते हैं, आपका दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यमों का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से ये इकाई 4 में आपके संस्कृत के बारे में ये पूछा जाता है। अब अगर हम देखें तो इकाई 1 से ऐसे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम पिछले वर्षों के पेपर को देखते हैं तो उसमें हमने ये देखा कि संस्कृत भाषा की शिक्षण की आवश्यकता आपको क्या है, क्यों पड़ी, संस्कृत भाषा का काव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, सक्रिय अधिगम विधि क्या है, मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपका संस्कृत भाषा की उपयोगिता पूछा गया है, संस्कृत भाषा का महत्व पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता में इसका क्या महत्व है। और लघु उत्तरीय में आपके संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, संयुक्ताक्षर क्या है, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर संस्कृत का पद्य शिक्षण क्या है, गद्य शिक्षण क्या है, नाटक क्या है, कहानी क्या है, और चंपू काव्य का परिचय देना है कि ये क्या है। और संस्कृत कथा शिक्षण क्या होता है और नाटक शिक्षण क्या होता है, इनमें अंतर भी पूछा गया है। और कई महापुरुषों का आपको जीवन परिचय पूछा गया है, जैसे कालिदास जी हैं, प्रेमचंद हैं, तो श्री हर्ष का जीवन परिचय है, ये पूछा गया है। इकाई 2 में संस्कृत वर्णमाला पर निबंध पूछा गया है, ध्वनि क्या है इसका महत्व पूछा गया है, संस्कृत वर्णमाला पर निबंध आया है, वाक्य क्या है, वाक्य के भेद क्या हैं, तो और मनुस्वार के आपके नियम क्या हैं, और हलंत क्या है, विसर्ग क्या है, इन सब के बारे में आपसे पूछा गया। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि विसर्ग संधि के प्रधान नियम क्या हैं, संज्ञा के सभी प्रकार लिखिए, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश है।
आगे अगर हम देखते हैं तो व्याकरण में थोड़ा आपका क्रिया का अर्थ, तव्यत, अव्यय और लट लकार, उत्तम पुरुष, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं। और पर्यायवाची और विलोम शब्दों की परिभाषाएं पूछी गई हैं। संस्कृत में एक आध गीत को भी कभी कभी लिखने कहा गया है और प्रहेलिकाओं को पूछा गया है। और संस्कृत की जो विधियां हैं, ये मैंने वीडियो में आपको बताया था, चित्र वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, संभाषण विधि, अनुकरण विधि, इन पर इनके जो गुण दोष हैं और ये विधियां कौन सी हैं, इसको आप ज़रूर देखिएगा। इकाई 4 में हम आते हैं और ये इसमें अभी हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। जैसे विधियों में आपकी आगमन निगमन विधि है, भाषा अनुवाद विधि क्या है, और सक्रिय अधिगम विधि में स्वाधिगम प्रकार के चरण, मतलब सक्रिय अधिगम विधि में विद्यार्थी जब स्वयं सीखता है तो वो किस प्रकार से सीखता है। फिर इसके बाद इकाई 4 में आपका मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आए हैं। जो मूल्यांकन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, और निबंधात्मक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मूल्यांकन की परिभाषा बता दीजिए, उद्देश्य मूल्यांकन के, और उपचारात्मक शिक्षण क्या है, निदानात्मक शिक्षण क्या है, और सतत और व्यापक मूल्यांकन को तो ये आप वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने बनाया है। और मूल्यांकन के प्रकार और विधियां भी मैंने आपको बताई हैं। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन भी, और प्रिंट का अर्थ बताते हुए प्रादर्श प्रश्न पत्र का निर्माण कीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको आते हैं। और संस्कृत में सहायक सामग्री का क्या उपयोग है और दृश्य श्रव्य सामग्रियों को हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं या इनकी क्या उपयोगिता है। तो ये आपके संस्कृत भाषा के प्रश्न पत्र का परिचय था। आशा है कि आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद उनके आंसर को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे।